गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मोदी के 12 साल पूरे 8 मंदिरों में अनुष्ठान। पंकज चौधरी ने हनुमान सेतु में की पूजा। धर्मपाल ने बुद्धेश्वर महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक किया। देश के सबसे अधिक समय तक पीएम रहने पर मोदी को योगी ने दी बधाई। लिखा, अविराम साधना नई गाथाएं लिखती रही। लखनऊ में पूर्व कांग्रेस विधायक मुकेश श्रीवास्तव गिरफ्तार। एनआरएचएम घोटाले का सरगना। आय से अधिक संपत्ति मामले में विजिलेंस का एक्शन। सीएम योगी ने की ईओडब्ल्यू की समीक्षा। बोले, किसी मामले को 3 माह से अधिक समय तक लंबित न रखें, जवाबदेही होगी। सीएम डैशबोर्ड पर विकास कार्यों की रैंकिंग जारी। औरैया पहले और जालौन दूसरे स्थान पर। उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रदेश पर सराहना। यूपी में प्रचंड गर्मी का कहर जारी। आसमान से बरस रही आग। जल संकट ने भी बढ़ाई चिंता। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीधा लेके चलते खबरों के विस्तार में। खबर रायबरेली से है। हादसे के बाद रोडवेज बस धुंध कर जली। अभ्यर्थियों को लेकर कानपुर जा रही थी बस के सामने अचानक आई बाइक। हादसे में बाइक सवार बस के नीचे घुसे। हादसे के बाद बाइक व बस में लगी भीषण आग। बाइक सवार 2 लोग हुए घायल। बस में सवार लोगों ने कूदकर बचाई जान। शहर कोतवाली के दरीबा के पास की घटना। हादसे में बाइक सवार बस के नीचे घुसे। हादसे के बाद बाइक व बस में लगी भीषण आग। बाइक सवार 2 लोग हुए घायल। बस में सवार लोगों ने कूदकर बचाई जान। शहर कोतवाली के दरीबा के पास की घटना। हादसे के बाद रोडवेज बस धुंध कर जली। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं। अभ्यर्थियों को लेकर कानपुर जा रही थी बस। बस के सामने अचानक आई बाइक। अगली खबर का रुख करते खबर संभल से है। गंगा एक्सप्रेसवे पर हुआ सड़क हादसा। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकराई। बच्चे सहित परिवार के दर्जन भर लोग हुए घायल। घायलों को पहुंचाया गया जिला अस्पताल। गंभीर हालत में 5 घायल। हायर सेंटर रेफर। कश्मीर से लखनऊ जा रहा था परिवार। बच्चे सहित परिवार के दर्जन भर लोग हुए घायल। घायलों को पहुंचाया गया जिला अस्पताल। बच्चे सहित परिवार के दर्जन भर लोग हुए घायल। घायलों को पहुंचाया गया जिला अस्पताल। गंभीर हालत में 5 घायल। हायर सेंटर रेफर किए। कश्मीर से लखनऊ जा रहा था परिवार। संभल से खबर आपको बता रहे। गंगा एक्सप्रेसवे पर हुआ सड़क हादसा। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकराई। अगली खबर का रुख करते खबर मेरठ से है। 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। फायरिंग का आरोप। पति पत्नी के विवाद में फायरिंग का आरोप। पति पक्ष ने पत्नी के घर में घुसकर बोला हमला। दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। हुई मारपीट। एक दूसरे पर फायरिंग करने का आरोप लगाया है। विवाद के बाद 2 माह से मायके रह रही थी पत्नी। पत्नी को लेने पहुंचे पति से बदता कर लौटाया। सरदना थाना क्षेत्र के मिलक गांव का मामला। एक दूसरे पर फायरिंग करने का आरोप लगाया। विवाद के बाद 2 माह से मायके रह रही थी पत्नी। पत्नी को लेने पहुंचे पति से अभद्रता कर घर लौटाया। सरदना थाना क्षेत्र के मिलक गांव का मामला। मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं। 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। फायरिंग का आरोप। पति पत्नी के विवाद में फायरिंग का आरोप।
पति पक्ष ने पत्नी के घर में घुसकर बोला हमला। दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, हुई मारपीट। एक दूसरे पर फायरिंग करने का आरोप लगाया। विवाद के बाद 2 माह से मायके रह रही थी पत्नी। रुक करते अगली खबर का। खबर श्रीबस्ती से है। संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत 2 वर्ष पहले हुई थी। मृतका सपना की शादी। मां ने ससुराली जनों पर लगाया दहेज हत्या का आरोप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच जारी। कोना थाना क्षेत्र के चुनवा बनकटी गांव का मामला। मां ने ससुराली जनों पर लगाया आरोप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। श्रावस्ती, संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत। खबर श्रावस्ती से आपको बता रहे हैं। 2 वर्ष पहले हुई थी मृतका सपना की शादी। मां ने ससुराली जनों पर लगाया दहेज हत्या का आरोप। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच जारी। श्रावस्ती से खबर आपको बता रहे हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत। 2 वर्ष पहले हुई थी मृतका सपना की शादी। मां ने ससुराली जनों पर लगाया दहेज हत्या का आरोप। श्रावस्ती से खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच जारी। श्रावस्ती से खबर आपको बता रहे हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत। अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। अलीगढ़ से खबर है। आरपीएफ ने तार चोरी गिरोह का किया पर्दाफाश। एल्युमिनियम के तार चोरी करता था गिरोह। लाखों के तार सहित 7 आरोपी हुए गिरफ्तार। रेलवे सिविल क्षेत्र के तार चोरी करता था गिरोह। थाना सासनी गेट व जवा थाना क्षेत्र के निवासी हैं आरोपी। लाखों के तार सहित चोर गिरफ्तार। रेलवे सिविल क्षेत्र के तार चोरी करता था गिरोह। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। आरपीएफ ने तार चोरी गिरोह का किया पर्दाफाश। एल्युमिनियम के तार चोरी करता था गिरोह। लाखों के तार सहित 7 आरोपी हुए गिरफ्तार। रेलवे सिविल क्षेत्र के तार चोरी करता था गिरोह। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। आरपीएफ ने तार चोरी गिरोह का किया पर्दाफाश। एल्युमिनियम के तार चोरी करता था गिरोह। लाखों के तार सहित 7 आरोपी हुए गिरफ्तार। रेलवे सिविल क्षेत्र के तार चोरी करता था गिरोह। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। आरपीएफ ने तार चोरी गिरोह का किया पर्दाफाश। एल्युमिनियम के तार चोरी करता था गिरोह। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष के सफल कार्यकाल पर उन्हें बधाई देते हुए एक पत्र लिखा। सीएम ने पत्र में राष्ट्र सेवा, सुशासन और जन कल्याण को समर्पित उपलब्धियों का उल्लेख किया। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आस्था और अर्थव्यवस्था का संगम बनकर उभरा है। उन्होंने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर रामलला के विराजमान होने और काशी विश्वनाथ धाम के पुनरुद्धार को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। पत्र में मिशन रोजगार, कौशल विकास, एमएसएमई, ओडीओपी, एक्सप्रेसवे और औद्योगिक विकास जैसे कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा गया कि उत्तर प्रदेश तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है और देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर लखनऊ से है। केंद्र सरकार के सेवा, सुशासन एवं जन कल्याण के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर बृहद गौ संरक्षण केंद्र किशन के तेज खेड़ा में कार्यक्रम आयोजित किया गया।
कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में देश ने विकास और जनकल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। इस अवसर पर पशुधन एवं दुग्ध विकास से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी गई। वक्ताओं ने कहा कि सरकार पशुपालकों की आय बढ़ाने और दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। साथ ही गौवंश संरक्षण को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल बताते हुए इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर भी प्रकाश डाला गया। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर लखनऊ से है, जहां विजिलेंस टीम ने बुधवार को बैब मॉल से पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद पूर्व विधायक को मेडिकल परीक्षण के लिए सिविल अस्पताल लखनऊ ले जाया गया। मामले को लेकर विजिलेंस विभाग आगे की कार्रवाई में जुटा है। बता दें कि बहराइच की पयागपुर विधानसभा सीट से 2012 से 17 तक मुकेश श्रीवास्तव कांग्रेस विधायक रहे हैं। उन पर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से जुड़े कथित स्वास्थ्य घोटाले और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की जांच चल रही है। हाल ही में विजिलेंस ने श्रीवास्तव जिले में एनआरएचएम कार्यों से कथित अनियमितताओं के मामले में मुकेश श्रीवास्तव समेत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज कोतवाली पहुंचकर एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर तहरीर दी है। सपा की लोहिया वाहिनी और छात्र सभा समेत विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से विरोध दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पोस्ट के जरिए आदित्य यादव के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। सपा नेताओं ने पुलिस से 24 घंटे के भीतर मुकदमा दर्ज करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। तमाम जैसे अपने नाम फेक आईडी बना करके चाहे जिस नाम से चला रहे हैं तथा इनके साथ जुड़े अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेसबुक। अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा सीएम डैशबोर्ड पर संचालित विकास कार्यों की नवीनतम रैंकिंग जारी कर दी गई है। रैंकिंग में औरैया के जिलाधिकारी ब्रजेश कुमार ने पहला स्थान हासिल किया है, जबकि जालौन के जिलाधिकारी राजेश पांडे दूसरे स्थान पर रहे हैं। सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से विभिन्न विकास योजना और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की समीक्षा की जाती है। बेहतर प्रदर्शन के आधार पर जिलों की यह रैंकिंग तय की गई है। औरैया और जालौन के उत्कृष्ट प्रदर्शन को प्रदेश स्तर पर सराहा जा रहा है। अगली खबर की ओर रुख करते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मोत्सव सप्ताह के अवसर पर कानपुर के ऐतिहासिक बाल भवन फूलबाग में विश्व हिंदू महासंघ द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और गौ सेवा से जुड़े लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना करते हुए गौ संरक्षण और जैविक खेती को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। देखिए 5 जून को पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन है, तो पूरे सप्ताह भर तक लोग अपनी अपनी सुविधा से मनाते हैं। तो आज विश्व हिंदू महासंघ द्वारा यहाँ आयोजित कार्यक्रम था। आदरणीय भिखारी प्रजापति जी जो विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो उपस्थित थे, अनेक सारे कार्यकर्ता उपस्थित थे और इस अवसर पर हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हर किसान के खूंटे पे कम से कम 1-2 गाय हों, गौ आधारित खेती हो, घर घर में गोबर गैस लगें। तो गोबर गैस लगेगा तो गैस से खाना बनेगा और उसकी खाद निकलेगी, खेतों में जाएगी। इस समय जो वैश्विक युद्ध का जो दौर चल रहा है तो इससे हमारी जो डीएपी, यूरिया, एलपीजी, पेट्रोलियम की सप्लाई चेन पर काफ़ी बाधित हो रही है। आज मैं विश्व हिंदू महासंघ चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर हेमंत मोहन, हमारे साथ महामंत्री डॉक्टर आरती मोहन, हमारे साथ जिला अध्यक्ष कानपुर के अरुण शर्मा जी और हम लोगों ने आज फूलबाग कानपुर में बाल भवन में श्री योगी आदित्यनाथ जी जो गोरक्षपीठ हैं 55वां जन्म दिवस समारोह, श्री भिखारी प्रजापति जी विश्व हिंदू महासंघ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री श्याम बिहारी गुप्ता जी मुख्य अतिथि की उपस्थिति में मनाया। इस अवसर पर हमारे सनातन धर्म को, हमारी भारतीय संस्कृति को, हमारे राष्ट्र को जो जीवन प्रदान करते हैं योगी आदित्यनाथ जी।
अगली खबर का रुख करते हैं राजधानी लखनऊ के आलमबाग स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज होने पर विशेष चढ़ती कला अरदास का आयोजन किया गया। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस गौरवशाली उपलब्धि पर सिख समुदाय और स्थानीय संगत ने गुरु घर में हाजिरी लगाकर वाहेगुरु का शुक्राना किया। धार्मिक अनुष्ठान के दौरान पूरा गुरुद्वारा साहिब जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल के गगनभेदी जयघोष से गुंजायमान रहा। इस विशेष अरदास में भारी संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। संगत ने देश की तरक्की, खुशहाली, सर्वदा भला और प्रधानमंत्री मोदी के विजन विकसित भारत 2047 के संकल्प की पूर्ण सफलता के लिए सामूहिक प्रार्थना की। अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द खबरों में हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी है। के न्यूज, खबरों का सारथी। अगली खबर का रुख कर लेते। खबर झांसी से है, जहां बंगरा थाना क्षेत्र में कच्ची शराब का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, जिससे स्थानीय महिलाओं में नाराजगी है। महिलाओं ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर जिले के आला प्रशासनिक अधिकारी को अपनी दुश्वारियां बताई हैं। उन्होंने पत्र में लिखा है कि नशे के लती होकर पति सहित परिवार के अन्य लोग घरों के जेवरात और जमीन जायदाद बेच रहे हैं। इसके अलावा लगातार शराब का सेवन करते हुए बीमारियों से जकड़ रहे हैं, जिससे पूरे परिवार की मुश्किलों से जूझना पड़ता है। महिलाओं की समस्या को गंभीरता से सुनकर डीएम ने जिम्मेदारों को कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आकांक्षी जिला चित्रकूट से है, जहां तेज आंधी से 4.5 करोड़ रुपए की लागत से बने श्याम प्रसाद मुखर्जी ऑडिटोरियम की छत का एक हिस्सा भरभरा कर ढह गया। डीएम पुलकित गर्ग ने बताया कि आंधी से छत के भारी बिक्र उड़ने से यह नुकसान हुआ है। भवन अभी 1 वर्ष की मरम्मत अवधि में है, इसलिए कार्यदायी संस्था से इसका निर्माण कराया जाएगा। साथ ही तकनीकी जांच के लिए इंजीनियरों की टीम भेजी गई है। बता दें कि शहर के सोनेपुर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश निर्माण इकाई द्वारा लगभग 1 वर्ष पहले वातानुकूलित और हाईटेक ऑडिटोरियम का निर्माण कराया गया था। करीब 425 लोगों की बैठने की क्षमता वाले इस भवन में पीएम सीएम के वर्चुअल आयोजन सहित अन्य कार्यक्रम होते रहे हैं। आंधी में छत ढहने से निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष अनुज यादव ने सरकार की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति पर सवाल खड़े किए हैं। देखिए, ये हमारे जो पीछे ऑडिटोरियम बना हुआ है, इसकी लागत लगभग 4.5 करोड़ बताई जा रही है और कल ही इसकी छत उड़ गई, एकदम छत इसकी धराशायी हो गई है। और जिस तरह से 9 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अरबों रुपए यहाँ आया है और हर काम में भ्रष्टाचार व्याप्त है बड़े पैमाने पर। चाहे इनके जो भी काम देख लीजिए, पर्यटन विभाग के सारे कामों में भ्रष्टाचार व्याप्त है, गुणवत्ता विहीन कार्य हो रहे हैं। और तमाम ऐसे काम है, चाहे इनका ग्लास ब्रिज देख लीजिए, उसमें कंकड़ और पत्थर कांटे रख दिए गए, हजारों करोड़ों रुपए की लागत का बना है एक। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट से हक की लड़ाई जीतने के बाद भी जमीन पर कब्जा न मिलने से नाराज बहराइच के बखारी ग्राम पंचायत के ग्रामीणों का सब्र आज टूट गया। सीलिंग की जमीन पर बने पट्टों की पैमाइश न होने से आक्रोशित दर्जन ग्रामीणों ने मोतीपुर तहसील परिसर में पहुंचकर प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि राजस्व विभाग के अधिकारी पिछले 5 महीनों से उन्हें सिर्फ तारीख पर तारीख दे रहे हैं। मामला साल 2003 का है, जब सरकार द्वारा सीलिंग की जमीन पर बखारी ग्राम पंचायत के गरीब ग्रामीणों के नाम पट्टे आवंटित किए गए थे। पट्टे बनने के बाद तत्कालीन जमींदारों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। यह कानूनी लड़ाई निचली अदालतों से लेकर देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंची। ग्रामीणों और राजनीतिक दल के नेताओं ने साफ चेतावनी दी कि जब तक जमीन की पैमाइश कर सभी पट्टेदारों को उनका वास्तविक कब्जा नहीं दिलाया जाता, तब तक उनका यह धरना और प्रदर्शन चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा।
अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। खबर इटावा से, जहां रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है। यहां शराब के नशे में बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई की जिंसिया से और डंडे से पीट कर हत्या कर दी। बच्चों से मारपीट को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि बड़े भाई ने छोटे भाई को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद कर लिया है। मामला थाना बेदपुरा क्षेत्र के अदियापुर गांव का है। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में दो सगे भाइयों के बीच बच्चों से मारपीट को लेकर कहासुनी शुरू हुई थी। देखते ही देखते विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। आरोप है कि बड़े भाई शिवशंकर साक्य ने 36 वर्षीय छोटे भाई सुशील साक्य को जमीन पर गिरा दिया और हंसिया से उसके माथे पर वार कर दिया। इसके बाद डंडे से सिर पर लगातार कई प्रहार किए, जिससे सुशील की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हंसिया और डंडा भी बरामद कर लिया है। सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दिनांक 9/6/26 को थाना बैदपुरा को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम अधियापुर में शिवशंकर साक्य ने अपने भाई सुनील साक्य की हत्या कर दी है। इस सूचना पर पुलिस जब मौके पर पहुंची तो ज्ञात हुआ कि बच्चों के विवाद में शिवशंकर ने अपने भाई सुनील साक्य के ऊपर हंसी और लाठी से प्रहार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। दोनों आपस में सगे भाई हैं। इस प्रकरण में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। हमारा साला है छोटा वाला। क्या हुआ है, ये भाई दारू पी के लड़ गए, चोट लग गई, ऐसी जगह चोट लगी तो भाई ने इसको लेकर के हमला किया। हमला दारू पी के हुआ, हम तो सामने थे नहीं, हम तो अपने घर थे। हमको सूचना मिली तब हम आए यहाँ। मेरे मामा लगते थे, दोनों मामा छोटा और बड़ा शराब पी के लड़ गए। बड़े मामा ने छोटे मामा को मार दिया। कैसे घटना को अंजाम दिया, क्या कुछ पता चला? वहाँ पे उसने पहले तो फंटी से मारा है, उसके बाद ईंट से मारा है और थोड़े बहुत उसके प्राण बचे होंगे तो उसने हंसिया लेके उसके सर पे प्रहार किया। अगली खबर की ओर रुख करते उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में आयोजित हो रही परीक्षाओं के अंतिम दिन में भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। परीक्षाओं को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी उच्चाधिकारी सुबह से ही लगातार विभिन्न परीक्षा केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। कड़े सुरक्षा घेरे के बीच परीक्षा की पहली पाली बिना किसी व्यवधान के सुचारू रूप से संपन्न हो गई है। वहीं दोपहर बाद होने वाली दूसरी पाली की परीक्षा को लेकर भी पुलिस बल पूरी तरह मुस्तैद है। केंद्रों के बाहर और संवेदनशील चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस टीमों को तैनात कर दिया गया है। आज आखिरी दिन पर भी पुलिस व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है और जैसा कि आप देख रहे हैं सभी अधिकारी भी भ्रमण पे हैं। पहली पारी सकुशल हुई है, दूसरी पारी के लिए भी सभी अधिकारीगण निकले हैं। साथ ही में हमारी जो पुलिस टीमें हैं जो भी केंद्रों पर लगी है उनसे भी लगातार हम संपर्क में हैं और जो ट्रैफिक टीम है, LIU की टीम है वो भी अलर्ट हैं। हमारा पूरा प्रयास इसी पे है कि बिना किसी छात्र को छात्रा को कोई असुविधा हुए उनकी सुरक्षा व्यवस्था अच्छी रहे और किसी भी आपत्तिजनक वस्तु को कोई व्यक्ति परीक्षा केंद्र में ना ले जा पाए, ये हमारा पूर्णतः प्रयास है। अगली खबर का रुख करते हैं ताजनगरी आगरा में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम के सहयोग से आगामी 14, 15 और 16 जून को 3 दिवसीय भव्य फूड एक्सपो का आयोजन होने जा रहा है। आगरा के एक प्रतिष्ठित 5 सितारा होटल में आयोजित होने वाले इस बड़े कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सहित देश के करीब 7 राज्यों से लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों से जुड़े उद्यमी हिस्सा लेंगे और अपनी स्टॉल लगाएंगे। इस व्यापारिक महाकुंभ में 15,000 से अधिक व्यापारियों के शामिल होने की उम्मीद है। उत्तरी भारत के सबसे बड़ा आयोजन है जो कि फूड एक्सपो एंड कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन 3 दिवसीय 14, 15, 16 को आगरा के 5 सितारा होटल जेपी में आयोजित किया रहा है। इस आयोजन का समय प्रातः 11 बजे से साढ़े 6 बजे तक होगा। इस आयोजन की अगर हम बात करें तो 2 समय आयोजन है, एक एग्जीबिशन है, कॉन्फ्रेंस है। एग्जीबिशन में लगभग 150 प्रदर्शक आ रहे हैं जो कि लगभग 7 राज्यों से हैं, जिसमें बेंगलोर, कर्नाटका, गुजरात, मध्य प्रदेश और यूपी के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। इसमें पैकेजिंग, फूड प्रोसेसिंग और साथ में टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशंस की तमाम चीजें वहाँ पर देखने को मिलेंगी। देखिए चैम्बर ऑफ फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्रीज एसोसिएशन है, सबसे पहले मैं उन्हें बधाई देता हूँ
एक बड़ा ही अच्छा ये कार्यक्रम है जिसमें 3 दिवसीय फूड प्रोसेसिंग एक्सपो किया जा रहा है और इसमें डिफरेंट प्रकार के सेशंस होंगे। जैसा आपने देखा कि कोई भी फूड प्रोसेस के सेक्टर में चाहे प्रोडक्ट में सेल्फ लाइफ बढ़ाना हो, चाहे मार्केटिंग करना हो, एक्सपोर्ट करना हो, कैसे एक बिगिनर से लेके हम एक एक्सपोर्टर तक बन सकते हैं। तो यहाँ पे एक साथ उनकी सारी चीज़ें डेमो के रूप में होंगे। अगली खबर का रुख करते कन्नौज में बाल स्वास्थ्य पोषण माह के तहत एक माह चलने वाले विशेष अभियान की शुरुआत मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विकास चंद्रा ने बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाकर की। कार्यक्रम में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर केपी त्रिपाठी, डिप्टी सीएमओ डॉक्टर जितेंद्र नाग सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। सीएमओ ने बताया कि यह अभियान 10 जून से 10 जुलाई तक चलेगा। इसके तहत 2 वर्ष से 59 माह तक के बच्चों को विटामिन ए की खुराक दी जाएगी। उन्होंने बताया कि विटामिन ए रतौंधी, अंधापन समेत कई गंभीर बीमारियों से बचाव में सहायक है तथा खसरा के प्रति बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत ये सरकार के माध्यम से प्रत्येक 6 माह में वर्ष में 2 बार मनाए जाने वाला बाल स्वास्थ्य पोषण माह अभियान है, जिसके अंतर्गत हम जनपद के सारे बच्चों को, खास तौर से उन बच्चों को जो बच्चे 9 माह से लेकर 5 वर्ष या 59 माह के बीच के बच्चे हैं, उन बच्चों को विटामिन ए की खुराक से आच्छादित करते हैं। और इसमें मुख्यतः जो लक्ष्य होता है वो 2 वर्ष यानी 24 माह से लेकर 59 माह तक के बच्चे होते हैं। बाकी 9 माह से लेकर के 24 माह के बीच के बच्चे जो होते हैं वो हमारे एमआर की खुराक के साथ उनको विटामिन ए दिया जाता है। ये अभियान जो है 10 जून से लेके 1 माह तक चलेगा। ये बाल स्वास्थ्य पोषण माह के नाम से इस अभियान को चलाया जा रहा है। विटामिन ए की खुराक खिलाई जाती है। इसमें विटामिन ए की खुराक के एक तो जो बच्चे 1 साल से नीचे हैं उनको 1 ml और जो 2 साल से ऊपर है 2 साल से ऊपर है उनको 2 ml की खुराक दी जाती है। और 5 फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़।